नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। लोक देवता अपन पढ़ रहे थे और उससे आगे पढ़े मुख्य मुख्य लोक देवता पढ़ लिए थे। उसके अलावा आ, बहुत डिटेल में सब कुछ, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। नोट्स पढ़ लीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, बताइए उनको, है ना। बहुत शानदार चीज़ है। मैं तो ये मानता हूँ कि माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप इसे पढ़िए और परमानेंट नोट्स बना लीजिए। अभी एग्ज़ाम है, उसके बाद में और एग्ज़ाम आएंगे, ज़िंदगी भर काम आएंगे आपके, आपके भाई बहनों के, सबके, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आलस मत करना, नोट्स बना लेना। तल्लीनाथ जी, है ना। तल्लीनाथ जी की बात करें, शेरगढ़ जोधपुर के शासक हुआ करते थे। शेरगढ़ शेरगढ़ जोधपुर में शासक हुआ करते थे पूर्व में। बात करें, शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में आता है, ये फलौदी के आसपास। शेरगढ़ जोधपुर के शासक हुआ करते थे। लोक देवता हम पढ़ रहे हैं, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के सामने एक ही प्रश्न आता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता, और वो ये पूछा जाता है कि तल्लीनाथ जी है वो कौन थे? प्रकृति प्रेमी देवता थे। तल्लीनाथ जी कौन थे? तल्लीनाथ, दो प्रश्न आते हैं इनके सामने। प्रकृति प्रेमी देवता, प्रकृति प्रेमी देवता, प्रकृति प्रेमी मतलब इनको नेचर बड़ी पसंद थी। प्रकृति देवता, नेचर, प्रकृति का इनको बड़ा पसंद थी, प्रकृति। ठीक है, प्रकृति इनको बड़ी पसंद थी। पसंद क्या मतलब, ये प्रकृति के खुले आचरण में विचरण करने वाले और एकदम शानदार व्यक्तित्व वाले महान देवता। तल्लीनाथ जी ये कहा करते थे, मतलब कि तल्लीनाथ जी के बारे में इनका एक जो प्रश्न जो एग्जाम में आता है वो ये आता है कि इनका वास्तविक और मूल नाम क्या था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और बड़ी बात ये है, देखो कि वीडियो कोर्स के अंदर तुम्हें मैं बता देता हूँ कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा। इनका जो वास्तविक नाम या जिसे हम कहते हैं मूल नाम, वास्तविक या मूल नाम जिसे हम कहते हैं वह क्या था? इनका वास्तविक या मूल नाम था गांगदेव राठौड़। चूंकि ये जोधपुर में थे और जोधपुर में है तो राठौड़ होंगे, सीधी सी बात है, और इसलिए इनका नाम है गांगदेव राठौड़। क्या नाम है इनका? गांगदेव राठौड़ इनका मूल नाम है। याद करिएगा दोस्तों, गांगदेव राठौड़। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि इनका मंदिर कहाँ पर है। इनका मंदिर, मुख्य मंदिर पांचोटा जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है इनका मुख्य मंदिर? इनका जो मेन जो मंदिर है ना, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो पांचोटा जालोर में है। कहाँ पर स्थित है? पांचोटा जालोर में। पांचोटा जालोर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका मूल नाम क्या है? गांगदेव राठौड़। अच्छा, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं, ये प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हम
हेलो हेलो। अरे यार माफ़ी चाहता हूँ, क्या इतने सारे काम होते हैं कि हाँ, एक बच्चे का व्हाट्सएप आ गया कि सर वॉइस नहीं आ रही, तो मेरा नंबर रखा करो। ओके, मैं ध्यान रख लेता हूँ यार, क्या करूँ, है ना, इतने सारे काम रहते हैं, इसलिए तो मैं फ़ोन पास में रखता हूँ, कोई दिक्कत हो जाए तो बच्चा बता पाए मेरे को। कितना टाइम हो गया? अरे तेरी तो 8 मिनट से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा कट कर देंगे ना स्टार्टिंग में। देखो, वापस बता देते हैं, वो क्या क्लास पिछली एंड हुई थी ना, तो उसमें माइक बंद किया था, अब याद करना भूल जाता हूँ। वापस आगे से ध्यान रखेंगे। 99% तो याद रहता है, कभी कभी ऐसा होता है याद नहीं रहता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज जो हमने शुरू किया था वो ये शुरू किया था तल्लीनाथ जी के बारे में, समझ लो वापस से, ठीक है। अब जो भी पढ़ा है उसको वापस बढ़ा देता हूँ। तल्लीनाथ जी अपने नेक्स्ट लोक देवता, कल वाली क्लास से आगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देते हैं, तुरंत पता चल जाता है कि सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे देखो तुम लोग तो, अरे यार मेरे क्या बताऊं, कलेजे के छिलके हो। तल्लीनाथ जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ, थोड़ा दोस्तों माइक है ना डिस्चार्ज, वो था दूसरा वाला, इसको चेंज कर दिया मैंने। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा ध्यान से, आगे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए माफ़ी चाहता हूँ ना, कभी कभी मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे कभी भी। एक छोटी छोटी से पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट बी डिसअपॉइंट, कभी भी निराश नहीं होना है, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना है, आगे बढ़ना है। जित जैसे खुश रहोगे वैसे वैसे हमें रास्ते मिलते जाएंगे, निराश रहोगे, आंखों पे हाथ रख के रोने लग जाओगे, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मिलेगा। हिम्मत करो, हिम्मत कर रे मानवी, हुंकार भर, हिम्मत कर, आगे बढ़। चल आगे बढ़ बानक, आ गया जो बच्चों, मोटिवेशन हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर के शासक हुआ करते थे। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर के शासक, प्रकृति प्रेमी देवता थे। प्रकृति प्रेमी मतलब ये नेचर को बहुत प्रेम करते थे, कि जीव जंतु पेड़ पौधे उन सब की रक्षा करना इनका काम था। वास्तविक मूल नाम इनका जो है, वास्तविक नाम या मूल नाम इनका जो है वो गांगदेव राठौड़ था। और ये प्रश्न एग्जाम में आता है, जब मैं आगे इंपोर्टेंट लिख देता हूं तब आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है कि सर ने इंपोर्टेंट लिखा है, तो ये प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। अब इनका जो मुख्य मंदिर है वो पांचोटा जालोर में, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि पांचोटा जालोर में किसका मंदिर है। पांचोटा में तल्लीनाथ, प से पांचोटा, प से प्रकृति प्रेमी देवता। फिर इनका गुरु कौन है, इनके गुरु जलंधर नाथ है। कौन है? हाँ जी, जलंधर नाथ जी इनके क्या है, गुरु जी हैं। जलंधर नाथ जी इनके क्या हो जाते हैं, गुरु जी हो जाते हैं। गांगदेव राठौड़ मूल नाम है, पांचोटा में मंदिर है, ओरण के देवता है, प्रकृति के देवता है, शेरगढ़ के शासक थे। ओरण क्या होता है, गांव में देवताओं के लिए छोड़ी गई जमीन होती है। 2-4 बार पढ़ोगे तो सारी चीजें, अभी क्लास देखने के बाद है ना, मेरे वीडियो को अच्छे से रिविजन कर लेना, सब चीजें याद आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, फिर से गया गुरु स्टार्ट करें बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिएगा बच्चों। चलो तो क्या करूँ, एक अकेला बंदा सारी चीज़ें संभालता हूँ। चलो हेलो, ठीक है, ओके। तो भाई तल्लीनाथ जी हमने क्लियर करे। अब तल्लीनाथ जी के बाद नेक्स्ट लोक देवता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। आलम जी। अरे आलम जी का जो मूल नाम है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत अच्छा प्रश्न है। आलम जी, और आलम जी का जो मूल नाम है ना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और आलम जी भी एक तरह से अपने जो है इनकी तरह, तल्लीनाथ जी की तरह, ठीक है। लिखिएगा आलम जी का मूल नाम। आलम जी लोक देवता का मूल नाम या वास्तविक नाम, मूल या वास्तविक नाम, मूल या वास्तविक नाम। इनका मूल या वास्तविक नाम था जैत मलोत राठौड़। क्या था? जैत मलोत राठौड़। ये जितने भी लोक देवता यहाँ जैसे पश्चिमी राजस्थान के हैं तो राठौड़ हैं, ज्यादातर क्या है? राठौड़ है। जैत मलोत राठौड़ मूल नाम आलम जी का है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। मूल निम्न में से किस लोक देवता का मूल या वास्तविक नाम जैत मलोत राठौड़ है? निम्न में से किस लोक देवता का मूल नाम गांगदेव राठौड़ है? गांग, अरे गांग तली, तली गांग, गांग तली। जैत आ जय, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। आ से आलम जी, जा से जैत मल्होत राठौड़। गुरुजी ज्यादा ही कॉमेडी हो गई। क्या करूं, तुम्हें याद जो करवाना हो, तुम लोगों से प्यार जो करता हूं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम लोग, तुम्हें सब कुछ याद करवाना है। होता है कभी कभी, कोई बात नहीं, मैं फनी बन जाऊंगा कुछ देर के लिए, याद करो। नहीं तो फिर क्या होगा कि मैं तो गुरुजी ट्रिक नहीं बनूंगा, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे। क्यों ट्रिक याद करूं सीना तान के? ऐसे नहीं होता है। कैसे भी करके याद करो, कैसे भी करके सिलेक्शन लो, कैसे भी याद करके, उसके लिए आपको ये किन प्रकार कैसे भी रास्ते अपनाने पड़े पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो आपको अपनाने हैं, ठीक है। तो जैतमल राठौड़ आज आज किसका है? जैतमल राठौड़, आपके जैतमल राठौड़, इनका नाम है घोड़ों के रक्षक देवता। जो एग्जाम में जो इनका प्रश्न आता है वह यह आता है, निम्न में से किस लोक देवता को घोड़ों के रक्षक देवता के रूप में माना जाता है? घोड़ों के रक्षक देवता, घोड़ों के रक्षक देवता आलम जी, घोड़ों के रक्षक देवता, घोड़ों के रक्षक देवता बहुत इंपॉर्टेंट। किसे घोड़ों के रक्षक देवता के रूप में माना जाता है? और हम बात करें यहां पर जो आलम जी का जो धोरा है, लिखिएगा आलम जी का धोरा।
घोड़े को अगर कोई बीमारी हो जाए, घोड़े को अगर कोई बीमारी हो जाए तो आप कहाँ ले जाओगे? आलम जी के पास ले जाओगे। इसलिए हम कहेंगे आलम जी का धोरा है वो घोड़ों का तीर्थ कहलाता है। आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा कौन क्या कहलाता है? घोड़ों का तीर्थ कहलाता है। आलम जी का धोरा क्या कहलाता है? घोड़ा, आलम जी का धोरा है वो घोड़ों का तीर्थ कहलाता है। आलम जी का धोरा घोड़ों का तीर्थ कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ घोड़ों का इलाज किया जाता है। आगे देखें, आगे देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। वेरी गुड। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है ये। आलम जी का घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। आलम जी का धोरा धोरीमन्ना में स्थित है। कहां पर है? धोरीमन्ना बाड़मेर में स्थित है। धोरीमन्ना बाड़मेर में स्थित है। धोरीमन्ना बाड़मेर में स्थित है। आलम जी का धोरा, धोरा को धोरीमन्ना में स्थित है। धोरा धोरीमन्ना में स्थित है। जहाँ घोड़ों का इलाज होता है, घोड़ों का इलाज होता है धोरीमन्ना में। आलम जी का धोरा वहीं पर स्थित है। आलम जी किसके लोक देवता? घोड़ों के रक्षक। अब ऊंटों के रक्षक देवता कौन है? पाबू जी है। लेकिन घोड़ों के रक्षक देवता कौन है? आलम जी है। आलम जी का मूल नाम आज 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 आलम जी, आ से आलम जी, ज से जैत मलोत राठौड़, याद रह जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले लोक देवता की बात करते हैं। और अगले लोक देवता जो अपने सामने है उनकी हम बात करें। हाँ, इनको मालानी के लोक देवता भी कह सकते हैं आप, है ना। हेलो, चलो, इनको आप मालानी के लोक देवता भी कह सकते हैं। वैसे बाड़मेर क्षेत्र में है मालानी के लोक देवता, मालानी के लोक देवता, जैसे मल्लीनाथ जी थे वैसे। अगले जो लोक देवता हैं उनकी बात करते हैं, और वो हैं अपने नेक्स्ट भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर की भी लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर की पूजा की जाती है विशेष रूप से मीणा जनजाति के आराध्य देव, है ना। मीणा जनजाति के आराध्य देव, मीणा लोग इनकी पूजा करते हैं। मीणा जनजाति के आराध्य देव, मीणा जनजाति के, मीणा जनजाति के तो आप क्या है? आराध्य हैं। और इसके साथ साथ हम बात करें इनकी जो विशेष रूप से गौतमेश्वर इनका उपनाम है। भूरिया बाबा का उपनाम है वो गौतमेश्वर है। भूरिया बाबा का उपनाम गौतमेश्वर है। भूरिया बाबा का उपनाम क्या है? गौतमेश्वर। भूरिया बाबा का उपनाम क्या है? गौतमेश्वर है, यह याद रखिएगा। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? अर्णोद प्रतापगढ़ के अंदर है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है। इनका जो मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर, वह अर्णोद के अंदर है। कहाँ पर है? अर्णोद प्रतापगढ़ में।
अरनोद प्रतापगढ़ में भूरिया बाबा का मुख्य मंदिर है, जहां मीणा लोग अपने आराध्य देवता के क्या करते हैं, पूजा करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद में भूरिया बाबा के संबंध में एक और बात याद रखिए कि इनका मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को लगता है। भूरिया बाबा का जो मेला है ना वो कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख के महीने की पूनम को वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका क्या लगता है, मेला लगता है। वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है, याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा को मेला। अब भूरिया बाबा का मेला वैशाख पूर्णिमा को हो गया। इनके अन्य मंदिर भी तो है ना, यहाँ पर देखिएगा अन्य मंदिर। भूरिया बाबा का जो एक और मंदिर है पोसलिया के अंदर, कहाँ पर, पोसलिया सिरोही के अंदर। पोसलिया सिरोही में एक अन्य मंदिर स्थित है, दूसरा अन्य मंदिर पोसलिया सिरोही। पोसलिया सिरोही में इनका एक अन्य मंदिर स्थित है, जहां पर वर्दी धारण किए हुए पुलिस कर्मी का प्रवेश निषेध है। वर्दीधारी पुलिस कर्मी का प्रवेश निषेध। वर्दीधारी का प्रवेश निषेध है किस मंदिर में, पोसलिया मंदिर में। और ये पोसलिया मंदिर किन से संबंधित है, ये पोसलिया मंदिर आपके यहाँ पर स्थित है पोसलिया सिरोही के अंदर, जहाँ भूरिया बाबा का मंदिर स्थित है। ये इतनी बातें आपको भूरिया बाबा के संबंध में याद रखनी है कि भूरिया बाबा अपने एक तो सबसे पहले तो मीणा जाति के आराध्य देवता है। अब मीणाओं के आराध्य है, दूसरा नाम इनका उपनाम क्या है, इनको गौतमेश्वर भी कहते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है, ये प्रश्न एग्जाम में आता है, कहाँ पर स्थित है, अरनोद प्रतापगढ़ में। वैशाख की पूनम को मेला भरता है। पोसलिया में इनका और मंदिर है सिरोही में, जहाँ पर वर्दीधारी पुलिसकर्मी का प्रवेश निषेध है, वर्दी वाला नहीं आ सकते, अलाउ नहीं है। चलो, भूरिया बाबा यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद वीर कल्लाजी राठौड़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवता है और महावीर भी थे। वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़, याद करिएगा। नेक्स्ट, वीर कल्लाजी राठौड़ में सबसे पहले इनका जन्म कहां पर हुआ था, वीर कल्लाजी राठौड़, इनका जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म 1544 आश्विन शुक्ल अष्टमी को, जन्म 1544 आश्विन शुक्ल अष्टमी को, जन्म 1544 ईस्वी आश्विन शुक्ल अष्टमी को, 1544 आश्विन शुक्ल अष्टमी सामियाना मेड़ता के अंदर, कहां पर, सामियाना मेड़ता नागौर के अंदर, सामियाना मेड़ता नागौर में, सामियाना मेड़ता नागौर के अंदर कल्ला राठौड़ का क्या होता है, जन्म होता है। कल्लाजी राठौड़ का जन्म सामियाना मेड़ता नागौर में होता है 1544 में। जयमल मेड़तिया और मीराबाई के भतीजे थे, जयमल मेड़तिया और मीराबाई के भतीजे, जयमल मेड़तिया, क्योंकि ये भी मेड़तिया है मेड़ता के, जयमल मेड़तिया और मीराबाई के भतीजे, और मीराबाई के
जयमल मेड़तिया और मीराबाई के भतीजे थे और शामियाना मेड़ता के अंदर इनका जन्म होता है आश्विन शुक्ल आठम को 1544 आश्विन शुक्ल आठम इनका जन्म होता है। याद रखिए कल्ला जी राठौड़ के संबंध में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा डायग्राम और मैं आप लोगों को इस डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें A to Z बताऊंगा। इनके माता पिता पत्नी ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं। सबसे पहला लिखिएगा इनके संबंध में मुख्य पीठ जो इनकी मंदिर माता पिता सब कुछ देखेंगे। शुरुआत में इनके बारे में आपको 5 बातें बताता हूं। लिखिएगा एक एक करके। लिखो भाई, पहला लिखो माता श्वेत कंवर। माता कौन? श्वेत कंवर। श्वेत कंवर। पिता आस सिंह। पिता पिता आस सिंह, माता श्वेत कंवर, पिता आश सिंह। उसके अलावा गुरु भैरवनाथ। गुरु जी तो कौन है? भैरवनाथ। भैरवनाथ। गुरु भैरवनाथ। पत्नी कृष्णा कंवर। पत्नी कौन थी? कृष्णा कंवर। कहते हैं सगाई हो जाती है और एक टाइम के बाद में शादी होती है, लेकिन इनकी भी सगाई हो गई थी, शादी में शामिल होना था लेकिन युद्ध लड़ रहे थे, तो बाद में इनकी पत्नी इनके सिर को लेकर के, है ना, सिर कट गया था, तो फिर अब ये आगे जयमल को हम अपने कंधों पे बिठा करके और युद्ध लड़ेंगे अकबर के हमले के टाइम में 16वीं शताब्दी 1567-68 में उनके सिर के साथ में सती हुई थी कृष्णा कंवर। तो ये उस समय की बात है। कृष्णा कंवर रुंडेला चित्तौड़गढ़ में सती हुई थी, है ना, रुंडेला चित्तौड़गढ़ की थी और सती हुई थी बाद में इनके पीछे। रुंडेला चित्तौड़गढ़ की थी। रुंडेला चित्तौड़। अब ये अवतार किसके हैं अगर हम इसकी बात करें? ये किसके अवतार हैं? अवतार की बात करें, शेषनाग के अवतार। अवतार किसके? शेषनाग के अवतार। किसके अवतार थे? शेषनाग के, है ना। शेषनाग के अवतार। पत्नी कृष्णा कंवर, गुरु का नाम भैरवनाथ, पिता आस सिंह, माता श्वेत कंवर। ये थे अपने कल्ला जी राठौड़ के संबंध में शुरुआती कुछ बातें जो आपको जानना जरूरी है। अब इसके अलावा कल्ला जी राठौड़ के संबंध में जो प्रश्न और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं हम उनके भी एक बार बात कर लेते हैं। वो देखिएगा मंदिर वगैरह और भी उनके संबंध में बहुत सारी बातें हैं। पहली बात, नेक्स्ट,
अब एक एक बात कल्लाजी राठौड़ के संबंध में लिखिएगा। सबसे पहले मुख्य पीठ कहाँ है इनकी? कल्लाजी राठौड़ की जो मेन पीठ है, मुख्य पीठ कहाँ है? वो रन्नेला उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? रन्नेला के अंदर। ठीक है, मुख्य पीठ कहाँ है? रन्नेला उदयपुर में। ओके, आगे देखिए, मुख्य पीठ रन्नेला उदयपुर के अंदर। दूसरा मंदिर है वो शामलिया डूंगरपुर में मंदिर है। मुख्य पीठ यहाँ हो गई, मंदिर शामलिया के अंदर। और शामलिया कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। शामियाना मेड़ता के अंदर है, लेकिन ये शामलिया है, शामलिया डूंगरपुर। अब इसके साथ साथ कल्लाजी राठौड़ के संबंध में एक और बात लिखो कि इनकी जो छतरी है वो भैरव पॉल के पास है। इनकी छतरी है वो कहाँ है? भैरव पॉल के पास में। छतरी भैरव पॉल के पास। भैरव पॉल के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग में इनकी छतरी है भैरव पॉल के पास में। ये प्रश्न एग्जाम में आता है। इसके साथ साथ ये प्रश्न भी पूछा जाता है किसके अवतार हैं, इनकी पत्नी का नाम कृष्णा कंवर। तो कल्ला राठौड़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवता हो जाते हैं। कल्लाजी राठौड़ के संबंध में और कुछ हम बातें देखें। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कल्ला राठौड़ के संबंध में पूछा जाता है वह पूछे जाते हैं इनके उपनाम। क्या पूछे जाते हैं? इनके उपनाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके उपनाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उपनाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके उपनामों को देखिएगा। 4 हाथ वाले लोक देवता कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? चार हाथ वाले लोक देवता। 4 हाथ वाले लोक देवता इनको कहते हैं। इनको कहते हैं केहर, कमधण, कल्याण। केहर कहते हैं, केहर मतलब सिंह, शेर। कमधण और कल्याण। केहर, कमधण और कल्याण। केहर, कमधण, कल्याण इनके उपनाम हैं। और वीरगति कब प्राप्त हुए थे? 1567-68 के समय। 1567-68 में अकबर द्वारा चित्तौड़ पर हमला किया गया था। अकबर द्वारा चित्तौड़ आक्रमण। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था और इस समय ये जो आक्रमण था ये चित्तौड़ का तीसरा साका था। इस चित्तौड़ के तीसरे साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे लड़ते हुए। चित्तौड़ के तीसरे साके में वीरगति को प्राप्त हुए। अब देखो, जौहर करती है महिलाएं और केसरिया करते हैं पुरुष, वो मिलकर बनता है शाका। भाई पुरुष युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तो वो केसरिया कर लिया उन्होंने। महिलाओं ने जौहर कर लिया तो वो क्या हो गया? महिलाओं ने अपने आग में कूद गई अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, तो वो जौहर हो गया। बाहर पुरुष लड़के मर गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, तो दोनों क्या कहलाएंगे कि भाई इस रियासत में शाका हुआ था। क्या हुआ था? शाका। तो चित्तौड़ में ऐसे शाका है। शाका एक 1303 का भी है ना, 1303 वाला शाका भी है, आप याद करते हो। सबसे पहले
1303 वाला, ठीक है, फिर 1534-35 वाला, फिर 1567-68 वाला। तो टोटल 3 साके चित्तौड़ के। तो चित्तौड़ के तीसरे साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे लड़ते हुए, और 4 हाथ वाले लोग देवता, क्योंकि उन्होंने जयमल को अपने कंधों पर उठा लिया था और लड़े थे तलवार से। और बाद में ये भी वीरगति को प्राप्त हुए, अपने पत्नी को जो वचन दिया हुआ था तो वहां पहुंचे, पत्नी सती हुई थी इनकी, है ना। देखो इनके समय, लिखिएगा, इनके समय मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का शासन था। सॉरी, महाराणा प्रताप नहीं, उदय सिंह। इनके समय मेवाड़ पर, महाराणा तो पतली गली से निकल लिए पहाड़ियों के अंदर, ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके समय मेवाड़ पर महाराणा उदय सिंह का शासन था। महाराणा उदय सिंह का शासन था। अगला बिंदु, इनके समय मेवाड़ पर महाराणा उदय सिंह का शासन था। और चित्तौड़ के तीसरे शाके में जयमल मेड़तिया को, चित्तौड़ के तीसरे शाके के समय जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर उठाकर लड़े थे। चित्तौड़ के तीसरे शाके में जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर उठाकर लड़े थे। जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर उठाकर लड़े थे। और जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर उठाकर लड़े, इसलिए क्या कहलाए थे? इसलिए 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। इसलिए 4 हाथ वाले लोक देवता कहलाए। 4 हाथ वाले लोक देवता कब कहलाए? जब जयमल मेड़तिया घायल हो गए थे। अकबर की संग्राम नामक बंदूक, हिस्ट्री में पढ़ेंगे आके डिटेल में, कल्चर वाला पार्ट है, नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर। अकबर ने गोली चलाई संग्राम नामक बंदूक से, किसको लग गई? जयमल मेड़तिया को लग गई। जयमल मेड़तिया घायल हो गए, पैरों पे चल नहीं सकते थे, पाँव में गोली लगी हुई थी। तो जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बिठा लिया। किसने? हाँ, इनके भतीजे कल्लाजी ने, कल्लाजी राठौड़ ने। और फिर युद्ध कर रहे थे, मार काट रहे थे, दोनों हाथों में तलवारें पकड़े हुए। तो 4 हाथ हो गए, 2 तो जयमल मेड़तिया के, 2 किसके? कल्लाजी के। तो 4 हाथ वाले लोग देता कौन? कल्लाजी राठौड़। आ गए, भागो भागो, मुगल भागने लगे। तो ये एक उस समय का घटनाक्रम था, बहुत ही शानदार। आगे देखिएगा, समझ गए ना? हाँ, अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो सारा कंटेंट आपके मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा कंटेंट मिक्स हो जाएगा। देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा पढ़ो और पूरा याद होना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे रोज रोज पढ़ने वाले विद्यार्थी की तो कोई ओड ही नहीं करे। उतना तो मतलब नॉन स्टॉप अगर आप रोजाना इतना पढ़ लेते हो एक पर्याप्त मात्रा में, तो उसके अलावा आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है। तो तल्लीनाथ जी तो शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे, प्रकृति प्रेमी देवता, ओरण के देवता है। तल्ली जी का नाम, हाँ, गांगदेव राठौड़ था। मुख्य मंदिर पांचोटा जालोर में। गुरु जालंधर नाथ। आलम जी अगले जो लोक देवता हैं उन्हें जैतमलोत राठौड़ भी कहते हैं। उनका मूल नाम घोड़ों के रक्षक देवता कहलाते हैं। आलम जी का धुरा, ये घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। मालानी के लोक देवता कहलाते हैं बाड़मेर में। धोरी मन्ना यहीं पर स्थित है। भूरिया बाबा गौतमेश्वर मीणा जाति के आराध्य हैं। इनका उपनाम गौतमेश्वर है। अरनोद में इनका मंदिर है भूरिया बाबा का। भूरिया बाबा का मेला प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को लगता है। मंदिर पोशलिया सिरोही में भी है, जहाँ वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश निषेध है। कल्ला राठौड़ 1544 में जन्मे थे
और महाराणा प्रताप के आसपास, महाराणा प्रताप से तो 4 छोटे हैं, है ना, छोटे हैं 4 साल। फिर शामियाना मेड़ता के अंदर इनका जन्म होता है। जयमल और मीराबाई के भतीजे हैं। कल्ला जी के माता का नाम, पिता का नाम गुरु भैरवनाथ, पत्नी कृष्ण कंवर, शेषनाग के अवतार। रुंडेला में तो उनकी पत्नी का जो पीहर है, लेकिन रन्नेला है इनकी मुख्य पीठ है। मंदिर सामलिया डूंगरपुर। छतरी भैरवपुर, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इनकी छतरी कहाँ पर है। और 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है। 1567-68 के तीसरे साके के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये प्रमुख लोक देवता है जिनको हमने अभी पढ़ा है। अभी एक और क्लास लगेगी क्योंकि काफ़ी मैटर को डिटेल में करवा रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। और आज की क्लास में हम थोड़ा इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम से पहले पूरा कंटेंट देंगे। थैंक यू।